वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा और राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्ज़ाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको ये 16 से 17 मिनट की क्लास आपको पूरे फैक्ट के साथ आपको मिलती रहेगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 30 जनवरी को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झांकी के लिए प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। भारतीय रेल का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया? विशाखापट्टनम। इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो नमिता गोखले को। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित जनरल असेंबली के दौरान शेख जोआन बिन हमद अल थानी को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए नए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? संपूर्णता अभियान 2.0। और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया? रेड लाइन्स रिड्रॉन, ऑपरेशनल सिंदूर एंड इंडिया ज न्यू नॉर्मल। तो ये इनकी पुस्तक थी जिनका विमोचन किया है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है, ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। आज 31 जनवरी को जनवरी महीना कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसके लिए आपको इसमें मंथली टेस्ट भी मिल जाएगा और लगभग 2 से 3 फरवरी के आसपास आपको जनवरी महीने की मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ज़रूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी की चल रही है, एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 31 जनवरी 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये लीजिए भी, आज इस महीने का अंतिम दिन है 31 जनवरी, तो आज आयोजित होने जा रही है दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक। और ये कहाँ पे आयोजित होगी? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे आयोजित होगी? नई दिल्ली के अंदर। इस प्रकार का प्रश्न आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीधा इतना ही आएगा भी, दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई? नई दिल्ली के अंदर। देखो, दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आज होगी 31 जनवरी 2026 को। इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सह अध्यक्षता करेंगे एक अपना देश भारत और एक संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। तो 2 देश होंगे, एक अपना देश भारत और एक यूएई होगा। इसमें अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक पहली बैठक के 10 वर्ष बाद आयोजित हो रही है, जो 2016 के अंदर बहरीन के अंदर हुई थी। इससे पहले देखो 10 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 2016 के अंदर बहरीन के अंदर हुई थी। और अब की बार जो दूसरी बैठक है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। और कहाँ पे? अपने नई दिल्ली के अंदर। जो बैठक आज होगी 31 जनवरी को। ये गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अगला देखो,
मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? ये भी गजब का प्रश्न है। अब की बार तो आपको पता है कि अलग अलग जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसने भी अलग से घोषणा की थी 2026 को। इसके अलावा अपने जो भारतीय उन्होंने अलग से घोषणा की और मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। तो ये घोषणा करी किसने है, ये आपके लिए गजब का प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल उन्होंने घोषणा की है। क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल, जिन्होंने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों की है, देखो डिटेल। देखो, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ये घोषणा कर दी है और ये घोषणा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की गई और जिसका आयोजन हुआ था भोपाल के अंदर। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पहल का उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना और किसानों के हितों को बढ़ावा देना। क्योंकि गजब का, क्योंकि जो कृषि बजट होता है ना, जिसे अलग अलग आता है, जैसे अपने भी राजस्थान के अंदर एक वर्ष कृषि बजट अलग से पेश किया गया, उसी प्रकार दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार होता है। तो ये जो कृषि बजट है वो 2002-03 में 600 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 के अंदर 27,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। तो इसलिए इन्होंने अब की बार है वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल। अगला, जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में इस पुरस्कार में JNV श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जीता है। ये गजब का प्रश्न है भी, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना। 2 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार मिला है, मैं आगे आपको बताऊंगा। जवाहर नवोदय जो विद्यालय है ऊना हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में इस पुरस्कार के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जीता है। किस श्रेणी के अंदर? तो ये आपको मैंने बता ही दिया, उत्तर होगा राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार के अंदर प्रथम पुरस्कार जीता है। किसने? ऊना हिमाचल प्रदेश ने। ये गजब का प्रश्न है, उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो ऊना जो हिमाचल प्रदेश है उसको इसके अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है। ये गजब का प्रश्न है। मॉडल यूथ ग्राम सभा पुरस्कार 2026 समारोह और पुरस्कार वितरण केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित समारोह में मॉडल यूथ ग्राम सभा के विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। भागीदारी का आंकड़ा 619 जवाहर नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 28,000 प्लस छात्र देश भर में नकली ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की कार्रवाई के अंदर भाग लिया है। तो ये आपको गजब का प्रश्न है। अभी टोटल इन्होंने 619 जो जवाहर नवोदय विद्यालय है और टोटल 200 एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय है उनके छात्राओं ने इसके अंदर भाग लिया और अभी हाल में ये नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसके अंदर देखें तो फर्स्ट मिला है किसको? जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश को, दूसरा मिला है कन्नूर केरल को और तीसरा मिला है उखरुल फर्स्ट मणिपुर को। ये 3 अवार्ड याद रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय श्रेणी के विजेता और ये है EMRS श्रेणी के विजेता। इसके अंदर फर्स्ट रहा है कोसामुड़ा छत्तीसगढ़, दूसरा है हिरली उड़ीसा का और तीसरा है जबलपुर मध्य प्रदेश का। ये 3 है। ये है EMRS श्रेणी के विजेता और ये है जवाहर नवोदय श्रेणी के विजेता। तो ये 3 ये याद रखना और 3 ये याद रखना। इस पर ये गजब का प्रश्न है। 2 श्रेणियों के अंदर ये इसके अंदर अलग अलग श्रेणी के अंदर विजेता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी कल ही ये अवार्ड दिए गए हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये काफ़ी चर्चा में है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि ये चला था 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी को, यानी कि कल इसका समापन हुआ है। तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन हुआ है गोवा के अंदर। अब इसके अंदर मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा भी, क्या इसके अंदर हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कार्यक्रम इंडिया एनर्जी वीक 2026 स्थान है गोवा के अंदर। इसमें मुख्य वक्ता थे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। ये अपने प्राकृतिक पेट्रोलियम और गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, ये मुख्य प्रवक्ता रहे। मुख्य संदेश, भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में लगातार भू राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत तैयारियां दिखाई है।
अंतर्राष्ट्रीय पहल भारत इंटरनेशनल एनर्जी डायलॉग में केंद्र के रूप में बना रहेगा। इन्होंने कहा कि जो भारत देश है वो इंटरनेशनल एनर्जी डायलॉग के अंदर केंद्र के रूप में बना रहेगा। तो ये आयोजन हुआ था 27 जनवरी से 30 जनवरी। भारत के वैश्विक रुख से अवगत कराते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज देश है वो तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है अपना देश भारत। ये चीज़ें इसके अंदर कही थी। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक गोवा के अंदर इसका आयोजन हो चुका है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने असम विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास कहाँ किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। कल ही इन्होंने अमित शाह जी ने असम विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास किया है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ असम के अंदर। ठीक है, याद रखना उत्तर होगा डिब्रूगढ़ असम के अंदर इन्होंने असम विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि कल ये इन्होंने उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, मुख्य कार्यक्रम असम विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास, अन्य कार्यक्रम 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन किया जा चुका है और कुल लागत लगभग 1715 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया है। स्थान डिब्रूगढ़ असम के अंदर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2025 में घोषणा की थी कि असम को समावेशी बनाने के प्रयास के तहत डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाएगी। ये प्रश्न वैसे मैंने आपको 2025 के अंदर करवाया था कि असम को दूसरी राजधानी कौन सी बनाई जाएगी? डिब्रूगढ़। ये मैंने आपको करवाया था उस समय, तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और अभी हाल ही में 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन उद्घाटन हुआ है, जैसे कोई वन्य जीव अनुसंधान हो गया, इसके अलावा कोई कृषि के क्षेत्र में हो गया, और इसके अलावा कोई जो खेल के वगैरह है उसमें अलग अलग जो परियोजना है ना, उसके अंदर सभी चीज़ों का इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पे? असम के अंदर। अगला देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कुल GENAI स्टार्टअप्स में से लगभग कितने प्रतिशत कर्नाटक में स्थित है? ये आपके लिए आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बन गया। भी सर्वेक्षण 2025-26 है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत का जो कुल GENAI जो स्टार्टअप है उसके अंदर लगभग कितने प्रतिशत कर्नाटक में स्थित है? तो ये है 39%। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कितने प्रतिशत जो स्टार्टअप है, यही जो स्टार्टअप है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है, 39%। देखो, भारत की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो 2025-26 के अनुसार GENAI स्टार्टअप्स की वृद्धि है वो रिकॉर्ड गति से बढ़ रही है। तो रिकॉर्ड गति से, तेज गति से चल रही है। इसमें जो कर्नाटक है वो भारत का सबसे अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। किसके क्षेत्र में? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इसमें भारत का जो कुल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें लगभग 39% है वो केवल कर्नाटक के अंदर स्थित है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो AI का जो स्टार्टअप है वो कर्नाटक में है। भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है। तो ये भारत है वो तकनीकी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है। और भारत के अंदर बात करें तो वो है कर्नाटक सबसे ज़्यादा। भारत की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी ने फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है। ये कंपनी कौन सी है? ये भी गजब का प्रश्न है। भी इस प्रकार का प्रश्न छप सकता है। तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल। शॉर्टकट में नाम इसका सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त मिला है। अब देखो, करंट इस प्रकार का प्रश्न है। भी करंट हमें जो बन गया तो हमें तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे किस प्रकार का ही बने, चाहे उसको किसका ही मिले, लेकिन अपने लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। बस सीधी सी बात है। तो जो भी करंट बनता है उसको अच्छे तरीके से बस पढ़ो आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कंपनी का नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी ये स्टील उत्पादक कंपनी है। इसको प्रमाणन मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क का। किस अवधि के लिए? फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के लिए। और सेल ने ये प्रमाणन लगातार तीसरी बार प्राप्त किया है। इस प्रकार का प्रश्न ध्यान रखना आ सकता है। बस इतना ही आपको मुख्य याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये गजब का प्रश्न है भी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। कौन सा? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। कौन सा? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का नाम है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। लॉन्च स्थान है तिरुवनंतपुरम, केरल। लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ये सीधा प्रश्न आ सकता है, इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। संबंधित योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। क्रेडिट सुविधा यूपीआई लिंक्ड और रुपए पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे मूल्य के क्रेडिट तक त्वरित पहुंच रहेगी। यानी कि यूपीआई के माध्यम से जो छोटे छोटे जो जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से क्या है? त्वरित पहुंच इसके माध्यम से रहेगी। तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 के अंदर में। पीएम इसमें स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020, और योजना का कारण कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स का समर्थन है करना। ये इसकी ध्यान रखना। जून 2020 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी, और अभी इसके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? केरल के अंदर। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च की गई है? ये गजब का प्रश्न है अभी, क्योंकि एनपीएस आपने सुना होगा, एक योजना थी एनपीएस वात्सल्य योजना, जो पिछली बार जो बजट आया था उसके अंदर घोषणा हुई थी। नई दिल्ली के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना। तो ये है एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना। ये किस फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च की गई थी? उत्तर होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत। ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। अब इस प्रकार के प्रश्न भी क्या लाजा पढ़ने पड़ेंगे इनको। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, इसको लॉन्च किया गया 27 जनवरी 2026 को। इस योजना को लॉन्च हुआ। इस योजना को पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने शुरू किया है। ये प्रश्न याद रखना, किसके द्वारा? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने इसको शुरू किया है, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना। यह योजना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च की गई है। यह एनपीएस के अंतर्गत अपनी तरह का पहला प्रयोग है, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। इस योजना में अभिदाताओं को अपने पेंशन कोष के एक हिस्से का उपयोग चिकित्सा खर्चों के लिए करने की अनुमति रहेगी। यानी कि सीधी सी बात है भी, इस योजना में जितने भी अभिदाताएं हैं उनको अपना जो पेंशन कोष है ना, उसका जो एक हिस्सा है उसका उपयोग चिकित्सा खर्चों के लिए करने की अनुमति रहेगी। यह योजना पीएफआरडीए के अधिनियम की धारा 12 और 20 के प्रावधानों के तहत संचालित रहेगी। यानी कि जो पेंशन फंड और नियामक विकास प्राधिकरण है उसके अधिनियम की जो धारा 12 और 20 के प्रावधानों के तहत ये संचालित रहेगी। तो ये गजब का प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यानी कि 1 फरवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में संपत्ति जो पंजीकरण है उसके लिए आधार प्रमाणीकरण है वो अनिवार्य रहेगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी और भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच माइकल नोब्स का निधन हो चुका है। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच रहे माइकल नोब्स का निधन। यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से ईरान की शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यानी कि यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से जो ईरान की शक्तिशाली जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है कॉपर्स, उसको क्या है आतंकी संगठन घोषित कर दिया। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले पर अपना भारत पर्व का आयोजन करता है। तो 26 से लेकर 31 जनवरी तक है जो पर्यटन मंत्रालय है वो भारत पर्व का आयोजन करेगा। ठीक है, तो ये थे वन लाइनर, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये हैदराबाद के अंदर। तो इसका आज अंतिम दिन है, आज ये समाप्त हो जाएगा। हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना वन राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास और कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। मात्र आपको 100 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये के अंदर आपको उपलब्ध हो रही है। जरूर आप ये ज्वाइन करें। इसके अलावा एसआई की है, सीएटी की है, ये अपनी करंट अफेयर्स की आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो अलग अलग पढ़ो इनको अच्छे तरीके से। खूब सारी भर्तियाँ हुई है, बस मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।